शनिवार को दिल्ली के बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय के बाहर भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि होली के दिन सोनू मांझी नाम के युवक पर एक शख्स ने हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गया। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की और एफआईआर दर्ज करने में देरी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि घायल युवक सोनू मांझी को एक दिन तक थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया गया। इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बाहरी दिल्ली के मुंडका थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने घटना के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर भी लोगों में रोष दिखा और प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की मांग की। में आरोपी ने एक दलित व्यक्ति का कान काट लिया और पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज कर दिया और ये व्यक्ति अभी गैर वैवाहिक यानी शादीशुदा नहीं है। शादी इसकी नहीं हुई है। अब इस केस के अंदर अरे रुक जाओ इस केस के अंदर मुझे ये बताओ, अगर ये कान डीसीपी साहब का कटता, ये कान किसी एसीपी साहब का कटता है, एसएचओ का कटता है, पुलिस कांस्टेबल का कटता, तो 751 में बंद किया जाता? नहीं किया जाता। उस पर ऐसा मुकदमा लगता है कि शायद वो छूट भी ना पाए। पर ये दलित है और इसकी ये गलती है कि ये दलित समुदाय में पैदा हो गया, ये सवर्णों में पैदा नहीं हुआ। इसकी ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और ये गलती स्वीकार करते हुए सोनू के साथ जो जातिगत अपमान हुआ, जाति सूचक शब्द नहीं कहे गए, जाति सूचक बिल्कुल भी नहीं कहे गए, एक वर्ड यूज़ करा गया, केवल चूड़े, ठीक है। पर पूरा का पूरा कहा गया कि तुम बिहारी हो और तुम्हारी जात हमें पता और तुम्हारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पहाड़ों में गू उठाते हैं जी। ये सोनू मांझी की शिकायत है। एसएचओ साहब 10 तारीख को रात में एफआईआर दर्ज करते हैं, आनन फानन में दर्ज करते हैं। एक भी इस कंप्लेंट के माध्यम से अगर एफआईआर दर्ज हो तो हम मान सकते हैं। और एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज करते समय कारण भी नहीं बताया कि क्या कारण था एफआईआर डिले करने का। हमें लिखित कारण चाहिए डिले करने का एफआईआर। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पुलिस वाले जो खाकी वर्दी में इन्हें फ्री की सरकार जो है तनख्वाह दे रही है। भीम आर्मी पे ज़्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके पास शिकायतें दे रहे हैं, एक शिकायतें दे रहे हैं। हर शिकायत का रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर नहीं इनसे इंसाफ होता है तो अपनी कुर्सी छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, क्योंकि ये 751 से ऊपर मुकदमा लिख ही नहीं पाते। या तो इनको धाराएं याद नहीं है या फिर ये मुकदमा लिखना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन बनी बैठी। और जिला बाहरी के अंदर ये सारी घटनाएं बड़ी आम हो गई हैं। आए दिन मंगोलपुरी में चक्कू छुरी भी चलते रहते हैं, सुल्तानपुरी में चक्कू छुरी चलते रहते हैं। मुझे एक भी केस ऐसा बता दीजिए जिस केस में इन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज की गई हो। और कान कटने वाला ये कब का मामला है? ये मामला दिनांक 4 तारीख का होली वाले दिन की घटना है। समय 7:30 बजे करीब रात को ऋतिक जोशी नामक और इसका जो एक फ्रेंड है स्कूटी पे आते हैं और जो हमारे पीड़ित हैं सोनू मांझी अपनी बिल्डिंग से नीचे अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आते हैं। हैप्पी होली कह करके चिपट जाते हैं, चिपट करके ज़मीन पे गिराते हैं और गला काटने की कोशिश करते हैं। सोनू मांझी ने बताया कि वो गांजा भी शायद पीता, तो गांजा भी पी रखा होगा, बाकी हमें पता नहीं इस चीज़ के बारे में। उन्होंने बताया नहीं, कान काट लिया और कान भी ऐसा काटा, दांतों से काटा। आप सोचिए कि इंसानी मांस आप कैसे खा सकते हैं। हमारी मांग है सबसे पहले उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए और एसएचओ साहब को भी निलंबित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती उन्हीं की है। एसएचओ साहब के ऊपर जिम्मेदारी होती है, हर एक केस की जिम्मेदारी होती है। और एसएचओ साहब ने 4 तारीख को संज्ञान नहीं लिया, कोई बात नहीं। सर ये 4 मार्च होली के दिन की बात है। ये 4 मार्च ये होली के दिन बात है। ऋतिक जोशी उसका एक दोस्त था। मैं अपने घर के नीचे बैठा हुआ था शाम को 7:30 बजे। वो स्कूटी देख के मेरे पास वो वापस आया, बोला मुझे हैप्पी होली। तो मैं बोला उसका हैप्पी होली। फिर मुझे आकर जकड़ लिया। तो मैंने बोला उसको कि भाई मुझे जकड़ क्यों रहा है। फिर वो मान नहीं रहा था। मैं से मजाक कर रहा हूँ। तो वो मेरा सर पकड़ा और नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद मेरा ये पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन उसका मैंने मुंह पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने देखा कि कान पकड़ रहा हूँ, तो कान पकड़ के खींच दिया। खींचने के बाद मेरे साथ में 2 लड़के थे, उसने उनको पकड़े। फिर उसका दोस्त भी उसके साथ में छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब तुम लोग को छोड़ दो, इसको करने दो जो करना है। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक हमारी इसकी यही चलती रही। मेरे को मारने में लगा, गुस्सा ला, जो मन में वो मारता गया मुझे। फिर उसके बाद में उसने मुझे बोला कि तेरी औकात यही है, मुझे पता है कि तू किस जाति से विलोम करता है। और मेरे मुंह पे उसने थूक दिया, कान काट कर अपने मुंह में रखा, मेरे मुंह पे थूका उसने।